हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ऑक्सीश्वसन के क्रम में विमुक्त होने वाली CO2 तथा प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन के अनुपात को क्या कहते हैं। अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी जीवों के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं उनमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है यह मुख्य रूप से यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है, यानी कि इसके आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर अनुपस्थित हो तो अनुपस्थित होने पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो क्रिया संपन्न होगी उसे हम अनॉक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर अनुपस्थित होती है तो यह अनॉक्सी श्वसन यहाँ पर संपन्न होता है। इसके पश्चात अगर ऑक्सीजन की बात करें तो अगर उपस्थित हो पर्याप्त मात्रा में तो ऑक्सीजन के उपस्थित होने पर जो क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है उसे ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है उसके अंतर्गत CO2 का यहाँ पर जब विमुक्तिकरण होता है और इसके पश्चात यहाँ पर प्रयुक्त ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं। तो अगर हम इस अनुपात की बात करें जिसमें हम यहाँ पर कहेंगे कि CO2 की मात्रा को विमुक्त किया गया है तो विमुक्त CO2 है हमारे पास में और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा है, तो इस अनुपात को हम यहाँ पर श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं यहाँ श्वसन गुणांक। अगर श्वसन गुणांक की बात की जाए तो इसे हम कहेंगे कि ये जो होता है एक अनुपात होता है जो कि विमुक्त CO2 और प्रयुक्त ऑक्सीजन के मध्य निकाला जाता है और ये जो अनुपात होता है यह यहाँ पर निर्धारित होता है सामान्य रूप से श्वसनाधार के आधार पर कि किस प्रकार का यहाँ पर जो है श्वसनाधार का उपयोग किया गया है। अगर श्वसनाधार की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर श्वसनाधार की अगर बात की जाए तो वो किसी भी प्रकार की शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा श्वसनाधार जो है वसा हो सकता है, इसके अतिरिक्त प्रोटीन हो सकता है व इसके अतिरिक्त कहेंगे प्रोटीन के अलावा श्वसनाधार की अगर बात की जाए तो वो किसी भी प्रकार का कार्बनिक अम्ल भी यहाँ हो सकता है। इस प्रकार से श्वसनाधार पर जो है यह निर्भर करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत अगर श्वसनाधार के आधार पर बात की जाए तो इसका मान जो होता है 1 होता है। वसा के अंतर्गत श्वसन गुणांक का मान जो होता है 0.7 होता है। प्रोटीन के अंतर्गत 0.9 होता है और कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत श्वसन गुणांक का जो मान होता है वह 1 से काफी कम यहाँ होता है। तो इस अनुपात को हम श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।